हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स या आप कह सकते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए काफी हेल्पफुल होगा और जो भी नीट एस्पिरेंट है उनके लिए ये तो काफी हेल्पफुल है। और जो कैंडिडेट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक आरआरबी, रेलवे, एसएससी, एनडीए, बैंकिंग, उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास बेसिक मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 1। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। पहले राइट एंगल ट्रायंगल का डिफिनेशन समझते हैं। अगर दो साइड, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड आपस में परपेंडिकुलर रहे या 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है या आपस में परपेंडिकुलर हो, तो हम उसे कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। अब देखो इससे हमें क्या क्या फायदा होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये एक एंगल हमने लिया थीटा, और ये थीटा का जो डायरेक्शन है, थीटा का डायरेक्शन ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लेना है? एंटी क्लॉकवाइज, नेवर क्लॉकवाइज में कभी नहीं लेना है। तो हमने एंगल लिया एंटी क्लॉकवाइज में। अब देखो जिस साइड पे या जिस लाइन पे हम एंगल इनिशिएट कर रहे हैं, यहां से चले इस लाइन से और इधर गए, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे? बेस, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। और जहां पे ये जाके इंड हो जाए, जिस लाइन पे इंड हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस कहेंगे, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। ओके। और जिस बेस पे ये एक लाइन है परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, उसे क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे। क्लियर। हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। अगर आप एंगल, आपने तो यहाँ पे ये एंगल लिया, अगर हम एंगल चेंज कर दे, यहाँ पे एंगल ले, ओके, और एंगल का डायरेक्शन कैसे चलना? ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो एरो का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हमने डायरेक्शन दिया, तो आपका बेस क्या होगा? ये आपका बेस हो जाएगा। आपका हाइपोटेनियस क्या होगा? ये आपका हाइपोटेनियस होगा। आपका परपेंडिकुलर क्या होगा? इस एंगल के सामने, इस एंगल के ऑपोजिट, तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर। क्लियर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो तीन साइड है, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, यहां से थ्योरम, बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरम बनता है। उस थ्योरम का नाम क्या? पाइथागोरस थ्योरम है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ये कहां से आया? ये आपको नीड नहीं है, बट इसका यूज आपके किसी भी एग्जाम में काफी किया जाता है और यहां से क्वेश्चन भी बनता है। ओके। अब हम लोग बेसिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक फंक्शन समझते हैं। ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? P बाय एच। साइन थीटा आप यहां पे लगा रहे, साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच। कॉस थीटा इक्वल टू, ये कॉस थीटा कंसीडर करो, कॉस थीटा इक्वल टू, इसे अभी भूल जाओ, कॉस थीटा इक्वल टू B बाय एच। tan थीटा इक्वल टू P बाय बी। ये आपका बेसिक फंक्शन है। अब इसको रिमेम्बर या मेमोराइज करने के एक ट्रिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक है। क्या है? सम पीपुल हैव, सम पीपुल हैव, सम एस से साइन थीटा, पीपुल पी से परपेंडिकुलर, हैव एस से हाइपोटेनियस। याद हो गया? सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, सी फॉर कॉस थीटा, ब्राउन बी फॉर बेस, हेयर एच फॉर हाइपोटेनियस। याद हुआ? नेक्स्ट, टाइटली पुल्ड बैक, टाइटली पुल्ड बैक, टी फॉर tan थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर, देन बैक, टाइटली पुल्ड बैक, बी फॉर बेस। तो आप क्या मैंने बताया? सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टाइटली पुल्ड बैक। आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, फिर कभी नहीं भूल पाओगे। क्लियर। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला एक है आपका, जो हर जगह यूज होता है आपके फिजिक्स में, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर। ये तो आसानी से मेमोराइज हो जाएगा, बट ये आया कहां से वो भी देख लेते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में काफी हेल्प होगा। अब देखो, अभी आपने साइन थीटा इक्वल टू क्या फाइंड किया? यहाँ पे
P बाय एच परपेंडिकुलर बाय एच। तो हम इस साइन थीटा के जगह पर लिखेंगे P बाय एच, यहाँ पे लिख रहे हैं साइन थीटा की जगह पे P बाय एच, और इस पे क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, क्लियर। प्लस कॉस थीटा, क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ब्रॉन हियर, कर्ली ब्रॉन हियर, B बाय एच, तो हम यहाँ पे रखेंगे B बाय एच। ओके, इसे हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 1 बाय 1 करके, इस पे होल स्क्वायर इक्वल टू, हमें प्रूफ क्या करना है 1। ओके, तो हम ये साइड लेके चलते हैं, LHS लेके चल रहे हैं दिस साइड। ओके, अगेन इसका हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, P स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा एच स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में, क्या पढ़ा है, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, देन आपका 1 आया, हो गया प्रूफ। अब तो आसानी से याद रहेगा। नाउ अब सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला क्या है इसका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे भी अगर प्रूफ करना है तो इस प्रोसेस से जाएंगे, tan थीटा का वैल्यू रखेंगे। अब सेक थीटा का कैसे वैल्यू रखोगे, हम नेक्स्ट स्टेप में बता देंगे, क्लियर। नाउ इससे आप बहुत सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन में इस तरह भी लिखा रहेगा सेक स्क्वायर थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दो और tan थीटा को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस तरह भी लिखा रहेगा। थर्ड फॉर्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत सारे एग्जाम में इस तरह भी लिखा रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी रहेगा आपके एग्जाम में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये याद करना है और ये याद करना है और ये याद करना है, जहां जहां पे टिक लगा रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। ओके, और ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी और ये भी। ओके, और ये जिसपे हमने टिक लगाया है। नेक्स्ट क्या है, अब देखो ये जो आपने फंक्शन पढ़ा है, इस फंक्शन का अपोजिट हम लोग देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है 1 बाय सेक थीटा, tan थीटा का अपोजिट क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा। और आपने अभी पढ़ा है साइन थीटा इक्वल टू, सम पीपल है P बाय एच, साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा है, रिवर्स है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा H बाय P होगा, H बाय P, क्लियर। नेक्स्ट कॉस थीटा रिवर्स किसका है, सेक थीटा का, देन सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा H बाय B होगा। सेम tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। tan थीटा इक्वल टू आपने यहाँ पे फाइंड किया है, आपने पढ़ा है अभी, टाइटली पुल्ड बैक P बाय B, देन cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू B बाय P हो जाएगा, क्लियर। ये था कुछ बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, और आपको मेमोराइज किसको करना है, एक ये रहा आपका 1 2 3, ये तीनों, इसका जस्ट क्या होगा अपोजिट हो जाएगा। और ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है, और ये भी, क्लियर। नाउ आप लोग इसे स्नैप ले ले या शॉर्ट स्क्रीन। टॉपिक हमारा कंसेप्ट ऑफ सर्किल है। ओके, आर रेडियस का हमने यहाँ पे सर्किल ड्रॉ किया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंसेप्ट ऑफ सर्किल। आर रेडियस का हमने यहाँ पे सर्किल ड्रॉ किया है। ओके, और आप सपोज कर लो कि इस पॉइंट पे आप खड़े हैं और यहाँ का टाइम क्या है t इक्वल टू 0, इस पोजीशन पे आप हो, और यहाँ से मूव किया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इस पॉइंट पे आ गए, क्लियर। तो एंगल देखो कैसे कैसे मेजर करना है। हमने बताया एंगल का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए। यहाँ से यहाँ मूव किया तो आपका एंगल इस तरह क्रिएट होगा, यहाँ पे है, और एंगल कितना बना 90 डिग्री,
क्लियर, ये रहा 90 डिग्री। अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, अब आपका एंगल कितना हो गया, इधर भी 90 ये भी 90, कितना होगा यहाँ पे हम 90, दोनों मिला के क्या होगा 180 होगा। अगेन यहाँ से यहाँ पे आया, कितना होगा, इधर भी 90, 270 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आया, फाइनली यहाँ पे पहुँच गया। कितना आपका एंगल हो गया टोटल एंगल 360 डिग्री टोटल एंगल। क्लियर, ये 90, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 है। ठीक है, तो टोटल जो एंगल होगा कितना होगा, आपने कितना मूव किया, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर, आपने यहाँ से मूव करना चालू किया और यहाँ पे पहुँचा तो एंगल टोटल कितना बना 360 डिग्री। क्लियर यहाँ तक। अब देखो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा आर्क के बारे में, ये आपका क्या है, आर्क है, थोड़ा सा ये कर्व है, ये गोल है, सर्किल टाइप का, इसको पूरा इस तरह बनाओगे तो क्या हो जाएगा, सर्किल बन जाएगा। और ये आर रेडियस है, एक सर्किल से कट कर लिया, सपोज करो यही सर्किल है, यहाँ से हमने इस तरह कट करके वहाँ पे लिखा है। क्लियर, इस तरह कट किया है और वहाँ पे लिखे हैं। देन ये जो आपका ये कर्व लाइन, ये जो कर्व लाइन है आपका क्या है, आर्क है, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, एस इक्वल टू आर्क, और ये क्या है, आर रेडियस है। देन रिलेशन एंगल आर्क और रेडियस के बीच का रिलेशन क्या होगा, एस इक्वल टू आर थीटा डैश हम यहाँ पे डिनोट किए हैं। देन थीटा डैश इक्वल टू क्या होगा, आर्क बाय रेडियस होगा। क्या होगा, थीटा डैश इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, या एंगल इक्वल टू कह सकते हो आप आर्क बाय रेडियस। क्लियर, अब ये कंसेप्ट हम यहाँ पे लाएंगे। देखो ये इस तरह ये मूव किया यहाँ से लेके यहाँ तक, और एंगल कितना बनाया 360 डिग्री। तो एंगल थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, वो वाली फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, आर्क बाय रेडियस। क्लियर, आर्क आपका क्या होगा, ये टोटल आपका पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई, और रेडियस कितना है सर्किल का, आर है। क्लियर, यहाँ पे बाय रेडियस ये गिवन है तो हम यहाँ पे आर लिखेंगे। फाइनली हम यहाँ पे लिख रहे हैं 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई आर बाय आर, ये कैंसिल हो जाएगा आर, और आपके पास बचेगा 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। क्लियर, 360 डिग्री एंगल इक्वल टू क्या होगा 2 पाई रेडियन होगा। अब देखो यहाँ से आप जब फिजिक्स का क्वेश्चन बनाओगे तो आंसर में ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में रेडियन में दिया रहेगा, तो क्या करना है, फटाक से चेंज कर देना है। और रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस तरह का, 6 डिग्री एंगल को कन्वर्ट करो रेडियन में, तो इस तरह कन्वर्ट करेंगे। अब दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। अब आपको क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे रहे हैं, 6 डिग्री एंगल को कन्वर्ट करना है, ये 6 डिग्री है, कन्वर्ट करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्लियर, तो हम यूनिटी मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे बना रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे बना रहे हैं छोटा में। 360 आपका कितना है, 360 डिग्री एंगल इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ओके, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाय 360 डिग्री होगा। आपको फाइंड क्या करना है, 6 डिग्री एंगल का, तो 6 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बाय 360 इंटू 6 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट जो आपका रह जाएगा 2 पाई बाय कैंसिल होकर कितना आएगा 60 हो जाएगा। तो ये इन रेडियन में हुआ, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं होगा। क्लियर, 6 डिग्री में कितना रेडियन हुआ, 2 पाई बाय 90। ओके, अब इसी तरह क्वेश्चन आएगा, एक और एग्जांपल हम लोग देख ले। 90 डिग्री एंगल को आप कन्वर्ट करो, 90 डिग्री एंगल को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। किस तरह करेंगे, सेम मेथड, 360 डिग्री एंगल इक्वल टू क्या आपने फाइंड किया, 2 पाई रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 360 डिग्री। देन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इन रेडियन में 90, यूनिटी मेथड हमने अप्लाई किया यहाँ पे, 360 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा 2 पाई
बाय 4 पाई बाय 2 इन रेडियन में। तो 90 डिग्री को कन्वर्ट किया तो रेडियन में क्या है, पाई बाय 2। अब देखो यहाँ से आपको एक क्या मिलेगा, इस यहाँ से आपको एक शॉर्टकट ट्रिक मिलेगा, 2 पाई बाय 360, और यहाँ पे आपको जिस एंगल को कन्वर्ट करना है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो शॉर्टकट ट्रिक है, आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं, बट ये क्या आपका एक तरीका है, इस वे से चलोगे तो कभी भूलोगे नहीं। क्लियर। अब आप लोग को होमवर्क में बनाना है, कन्वर्ट करना है आपको 12 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, 24 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, 36 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 180 डिग्री को कन्वर्ट करना है, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। क्लियर। इस सबको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा